हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें। समय नहीं लीला करने का मौका दो। एक बार जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, यशोदा मैया की। करने का मौका दो, रात ही रात में पूज्य पिता हमें गोकुल में तुम पहुंचा दो। रात ही रात में किसी तरह हमें गोकुल में तुम पहुंचा दो। हमें गोकुल में पहुंचा दीजिएगा। तो भैया बसदेव जी रोने लगे, बोले बेटा कैसे पहुंचा दूं, हथकड़ी बेड़ियों का बंधन पड़ा है। जिन हाथों में मेहंदी का रंग लगाया गया था उनमें हथकड़ियां पड़ी हैं, पैर में महावर लगाया गया था उसमें बेड़ियां पड़ी हुई हैं, दोहरे सुरक्षा गार्ड खड़े हैं, फाटक में दोनों ताले पड़े हुए हैं। कैसे तुम्हें ले चलूं, ये बंधन बंधा है। भगवान बोले पिताजी आप भी लोग ध्यान से सुन लो, मनुष्य पर तभी तक गरीबी है, तभी तक उसके सामने आपत्तियां हैं, तभी तक उसके सामने समस्याएं हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। और भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। भगवान बोले देखो फाटक अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियों का बंधन टूट गया। टोकरी में रख करके बसदेव जी कन्हैया को लेकर के चले तो पहली आपत्ति कारागार का कष्ट, दूसरी आपत्ति घनघोर वर्षा हो रही है। शेष जी ने आकर 7 फन फैला दिए, मेरे कन्हैया पे एक बूंद न पड़ने पाए। ये दूसरी आपत्ति। तीसरी आपत्ति, थोड़ी दूर चलने के बाद यमुना का प्रवाह बढ़ रहा था, यमुना में प्रवेश करके पार जाना चाहते हैं। यमुना बढ़ने लगी, बढ़ते 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 कंठ तक आ गई। बसदेव भी रोने लगे, बोले अब नहीं पार में जा पाऊंगा क्योंकि यमुना का प्रवाह कंठ तक आ गया है। निवेदन करते हैं मेरे सिर पर कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। विनती करूं बार बार, विनती करूं बार बार, यमुना माँ धीरे बहो। विनती करूं बार बार, यमुना माँ धीरे बहो। भागवत के सुनने वाले भक्तों, यमुना क्यों बढ़ रही थी मालूम? यमुना इसलिए बढ़ रही, यमुना है भगवान की पत्नी और पति देवता चुप ही जाए रहे, टोकरी में बैठे हुए, अपनी पत्नी से बोल भी नहीं